विजिबल हो तो एक स्माइल दे सकते हो प्यारी सी। एक स्टार्ट करते हैं सेशन को विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करता हूँ। माई सेल्फ बलराज सिंह, कई लोग मुझे जानते भी होंगे, जो नहीं जानते बेसिकली मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, राइट। एंड एज मेरी अभी 22 साल है, अभी अगले से अगले महीने में 23 का हो जाऊंगा। बट ये जरूर अच्छी बात है कि 22 साल की एज में लोग अभी स्टडीज कर रहे होते हैं, है ना, डिग्रियां कंप्लीट कर रहे होते हैं, मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और हमने डिग्री छोड़ के अपना फॉरएवर में मैनेजर बन के, क्या कहते हो, है ना, मैनेजर लेवल पता है आपको क्या लेवल होता है? सभी को क्लियर है पावर फॉरएवर क्यों करनी है? सबको क्लियर है ना? अभी यहाँ पे कई दोस्त होंगे जिनका फर्स्ट डे होगा, सो आप सभी पूरा तरीके से सेशन को एंड तक लगाना। जितने भी दोस्त, चाहे आप पुराने हो चुके हो, चाहे आप नए हो, जस्ट आपका पहला दिन भी है, सेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, राइट, क्योंकि आज बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आप सारे एक्साइटेड हो? क्या कहते हो, सारे एक्साइटेड हो? एक स्माइल कर दो, फिर क्या हो गया, 40-50 रुपए पेटीएम करना पड़ेगा स्माइल के लिए, बड़ी महंगी होगी स्माइल, है ना। कहते हैं इस दुनिया में सबसे इजीएस्ट थिंग, सबसे सस्ती और सबसे फ्री चीज क्या होती है? एक स्माइल, है ना। तो आप स्माइल कर सकते हो अच्छे से, और अच्छे से बैठो डायरी पेन लेके, कैमरा ऑन करके बैठिए। जो जो दोस्त के कैमरेज ऑफ है, आप कैमरा जरूर ऑन करना, क्योंकि आज जब तक आप इस बिजनेस के अंदर फ्रंट में नहीं आओगे ना, तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। अंबानी को सभी जानते हैं, सभी जानते हैं कैसे, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू है। जियो कंपनी के अंदर 1,30,000 लोग काम करते हैं, किसको जानते हो जी? किसी को जानते हो? नहीं जानते, क्यों? क्योंकि कोई भी फ्रंट पे नहीं आया है जी। ओके जी, सो एक छोटी सी रिडल से स्टार्ट करता हूँ। ओके, थोड़ा चेक कर लेते हैं आपका कितना माइंड खुला है। मुझे फटाफट से बताओ, एक एयरप्लेन है जिसको दिल्ली टू मुंबई जाने में 90 मिनट लगे और वापस आने में 1.5 घंटा लग गया, कैसे? 10 सेकंड आपके पास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या कहते हो जी? 90 मिनट को 1.5 घंटा बोलते हैं? अब आया, सेम ही तो है, सेम ही तो है। क्या बोला इसको? ओपन योर माइंड। ओके जी, सो रॉकेट की स्पीड के साथ आज सेशन चलेगा, और दो बड़े अमेजिंग लीडर हैं, आप सभी को पता है। एक पोस्टर आया होगा बड़ा प्यारा सा, है ना, जिसके अंदर एक फाउंडर ऑफ बिलीवर्स ग्रुप में से डेजी रजत सर, राइट, एंड उनके साथ एक बहुत ही फाइनेस्ट लीडर ऑफ फॉरएवर लिविंग, टॉप लीडर हैं, जो बहुत ही अमेजिंगली आपको सारी चीजें समझाएंगे। दोनों मिलके आपको काफी सारी चीजें सिखाएंगे, जिस सिस्टम का पार्ट हो, राइट, फॉरएवर सिस्टम। वो तो चलो एक सिस्टम है, वो एक प्लेटफॉर्म है जिस सिस्टम से आप अर्निंग्स कर सकते हो, कमा सकते हो। बट आप इस सिस्टम से कमा कैसे रहे हो? स्पीकिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल्स, और बहुत सारी चीजें होती हैं, प्लस ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम, वेबिनार्स, काफी सारी चीजें आपके लिए। ओके जी, एंड उस सिस्टम को आप यूज करके कहीं ना कहीं बहुत आराम से ग्रो कर रहे हो। अदरवाइज आज भी ऐसे लोग हैं जो बेचारे घर घर जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। बट आप घर बैठ के ग्रो कर सकते हो। इसी चेयर, इसी प्लेस पे आप 1-1.5 साल अच्छे से काम करोगे ना, तो आप मैनेजर लेवल तक अचीव कर सकते हो। आप देख रहे हो यहाँ पे, ये स्क्रीन देख सकते हो, इसी लेवल पे, इसी जगह बैठ के मैंने अपना मैनेजर निकाला है विद द हेल्प ऑफ अवर सीनियर्स, राइट, जिनका आप सेशन लगाने वाले। सो एक्साइटेड हो सारे उन लीडर्स को मिलने के लिए, उन फाउंडर्स को मिलने के लिए? क्या कहते हो? ऐसे ही आ जाएंगे क्या? हैं? भाई सेशन में आग लगने वाली है, मैं पहले आपको बता दूं। आग कैसे लगती है पता है आपको? कैसे लगती है आग? अच्छा, जिन दोस्तों का माइक कनेक्ट नहीं है, आप माइक कनेक्ट करवा लो फटाफट से। एंड जो यूट्यूब पे मेरे को देख रहे हैं भाई लोग, है ना, आपको मैं देख नहीं पा रहा, बट अगर मुझे देख रहे हो, ठीक है, आपको मेरा ग्लोइंग फेस दिख रहा है, तो आप एक लाइक ठोक सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। सो मैं इनवाइट करता हूँ डेजी रजत सर को, ठीक है। बट इनवाइट करने से पहले, आप सभी को पता है डेजी सर कौन है? वैसे थोड़ा सा मैं उनका आपको पास बैकग्राउंड बता देता हूँ। जब वो मुंबई में थे, लाइक फॉरएवर स्टार्ट करने से पहले, ही वाज अ फिल्म डायरेक्टर। क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, टी सीरीज, ये सब चीजें उन्होंने लाइक शूट करी हुई है ना। एंड जब मैं फॉरएवर में आया था, उन्हीं की बदौलत आया था, उन्हीं से मैंने इंस्टाग्राम पे रीच किया था। एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मुझे एज ए अमेजिंग लीडर मिले हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग से लेके अब तक बहुत अच्छे से सपोर्ट करा है, राइट। सो एक्साइटेड हो सारे फिर उनसे मिलने के लिए? इनवाइट करते हैं फिर एक बार, वन टाइप पूरी आग लगा दो, मेरे को चैट बॉक्स में दिखा दो, अब एक्साइटेड हो, तभी उनको इनवाइट करूंगा, ऐसे नहीं बुलाऊंगा मैं, ऐसे ही नहीं आएंगे वो। एक्साइटेड हो सारे? ओके जी, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। बढ़िया। डी सर, वेलकम आपका सेशन के अंदर। सो आगे बस ये लो, दिख गया। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो क्या हाल चाल गाइस? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। थैंक यू सो मच बलराज सर फॉर द इनवाइटिंग अस। एंड आज का सेशन तो आप सबको पता है फिर कितना जबरदस्त हो सकता है। ट्राई करेंगे कि कुछ वैल्यू ऐड कर सके आपकी जिंदगी के अंदर, कुछ चीजें आप सीख के जाएं, कुछ समझ के जाएं, है ना। और अगर आपने फिर भी नहीं समझा तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा? किसी कुछ ही मतलब किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा।
राइट। सो मेरा नाम डेजी रजत है। आई होप सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। पहले तो एक बार ट्राई करें बी ऑन कैमरास। सारे कैमरास पे है अभी इस टाइम पे? ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। और जो कैमरेस पे नहीं है क्या कहते हो, डाल दिया जाए फाइन एक छोटा सा? ओके, स्माइल कर दो एक बार बढ़िया से, क्योंकि देखो यार जब तक स्माइल नहीं करोगे मजा नहीं आएगा, है ना। सो आप सबको मैं कोशिश करूंगा कि कुछ अपनी जर्नी के साथ साथ कुछ ऐसे की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जब हम लाइफ में ऐसे ऐसी चीजों में फंस जाते हैं, है ना। हम फॉरएवर को चूज तो कर लेते हैं, बट फॉरएवर को चूज करने के बाद भी मैं देखता हूँ कई थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, राइट। सो मैं एक प्रेजेंटेशन के साथ आपको थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊं, सिखा पाऊं और लिटिल लिटिल वैल्यू ऐड कर पाऊं। आप सब एक्साइटेड हो पक्का? हाँ जी। सो आज फिर पता है ना किन किन के सेशंस हैं, मेरे बाद कुलवीर जी भी आएंगे, बट आज मैं आपको पहले पूरा बताऊंगा कि क्यों आपको फॉरएवर कर लेनी चाहिए, इससे मिलेगा क्या, कैसे मैंने इस बिजनेस में एंट्री करी, ए टू जेड एवरीथिंग, राइट। सो चलो बहुत बढ़िया, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं इट्स वेरी ग्रेट, है ना। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम, ठीक है जी। हम शुरू करते हैं सेशन का। बेसिकली अब यहाँ पे देखो प्रेजेंटेशन आपको शो कर रही है, स्क्रीन शेयर शो हो रही है जी यहाँ पे? हाँ जी, सबको हो रही है शो? ओके ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया। अगर आपको सबको स्क्रीन शेयर हो रही है ना, अब आप सबको पता है गाइस हम सब कौन से प्लेटफॉर्म का पार्ट है जी? एफएलपी। आप सबको एफएलपी की फुल फॉर्म पता है? हाँ जी, कर दो टाइप कर दो फटाफट से। ओके ग्रेट, एफएलपी की फुल फॉर्म सबको पता है, बहुत बढ़िया। बट मैं बताऊं एफएलपी की फुल फॉर्म क्या है? एफएलपी की फुल फॉर्म है दोस्तों, फाइनली लास्ट प्लेटफॉर्म। समझ आ रहा है मेरी बात? तो आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म के बारे में आज समझने वाले हूँ कि मैं इस बिजनेस में कैसे आया। मेरी कुछ चीजों से आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है कि आप इस बिजनेस के अंदर क्यों और कैसे अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हो, राइट। सो एफएलपी की फुल फॉर्म है दोस्तों फाइनली लास्ट प्लेटफॉर्म। अब ये चीज को समझना बहुत जरूरी है कि क्यों ये लास्ट प्लेटफॉर्म, क्यों? क्योंकि जब लोग दुनिया में थक हार जाते हैं लाइफ में अपने अपने फील्ड्स के अंदर, तो आखिर में जब उनको फॉरएवर लिविंग मिलती है तो उसको अपना मान लेते हैं, और उसके साथ जब अपने काम करते हैं तो जिंदगी में वो सब हासिल कर सकते हैं जो आई थिंक उनको अभी तक लाइफ में नहीं मिला होता। और ये एग्जांपल मैं आज आपको सब लेके चलूंगा साथ साथ में, राइट। सो दोस्तों मेरा नाम डेजी रजत है। आप सब में भी कुछ लोग मुझे जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं चंडीगढ़ पंजाब से बिलोंग करता हूँ, राइट। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ इस फॉरएवर बिजनेस के अंदर, मुझे 3.5 साल का एक्सपीरियंस है, सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ फॉरएवर लिविंग के अंदर। मोर देन 7,000 से ज्यादा लोगों को गाइड कर चुका हूँ। तकरीबन मेरे ख्याल से 1,400 लोग अभी ऑन मीटिंग बैठे हैं अभी यूट्यूब पर प्लस जूम को मिला के, राइट। टॉप 6 रैंक में, टॉप 10 इंडिया में भी, एफबीओज में भी आ चुका हूं मैं कई बार, है ना। उसके बाद अभी तक टोटल 3.5 साल के अंदर मैं 6 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर चुका हूं। बट ये कैसे हुआ, है ना। ये सब कुछ कैसे हुआ? क्योंकि मैंने अपना माइंड को ओपन करके रखा हुआ था, समझ रहे हो। हमने अपने माइंडसेट को ओपन करके रखा हुआ था, मेरा पैराशूट खुला हुआ था। आप सबका पैराशूट खुला हुआ है बताओ? हाँ जी, पक्का? बोलेंगे सर पैराशूट ही नहीं है पीछे, है ना, कैसे खोलेंगे? पैराशूट दोस्तों ये वाला नहीं, पैराशूट ये वाला, जब ये माइंड का पैराशूट खुला होगा ना तभी हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, राइट। सो आप अपने माइंडसेट को खोलो, क्योंकि हर चीज की शुरुआत दोस्तों ड्रीम से होती है। ये स्लाइड ना आपने डे 1 के अंदर भी अंडरस्टैंड करी होगी। ये छोटा सा स्लाइड है, ये डे 1 के अंदर भी अंडरस्टैंड करो। मैं फिर से ये इसलिए लेके आ रहा हूँ आपकी तरफ कि ये स्लाइड के अंदर ही सबसे बड़ी बात छुपी हुई है। कहते हैं अगर आपके ड्रीम्स नहीं है, आप लाइफ में कुछ भी कर लो, कुछ भी पूरा नहीं होने वाला। टारगेट आपको सुबह उठाते हैं, टू डू लिस्ट आपको सुबह उठाती है कि आज आपको क्या करना है। जब आपको पता ही नहीं है क्या करना है तो आप ना उठोगे ना करोगे, राइट। आपका टारगेट शुड बी स्ट्रॉन्ग, क्लियर होना चाहिए। हर किसी का ड्रीम होता है ट्रैवल करना है, घूमना है, मौज मस्ती करनी है, पैसा कमाना। द पॉइंट इज हमें एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। आपको पता है बचपन से मेरा ड्रीम था मूवी लाइन में जाने का। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हो ना, ये उस टाइम की तस्वीरें अगर आप देखोगे 2013 की, जब मैं स्कूल स्कूल में होता था। और उस टाइम पे भी मैं ऐसे कुछ दिखता था, आप देख रहे हो, हंस भी रहे होंगे बीच बीच में कुछ लोग, है ना। सो ये देख रहे होंगे जब तक है जहां। उस टाइम पे मूवीज आई थी, मैं बड़ा लिखता ऐसा, जो भी मेरे को छोटा मोटा लिखना आता था मैं लिख लेता था साइड पे, है ना, और मैं डालता था। मैं शाहरुख खान का बड़ा फैन था, या ऐसे लोगों का कि मेरे को क्योंकि मूवी में जाना था, कैसे भी करके जाना था। तो बचपन से थॉट प्रोसेस था कि फिल्म्स में काम करना, मेरा ड्रीम था फिल्म्स में काम करने का। समझ लो यहाँ पे अगर ये लड़की बनी हो दिख रही हूँ, ये भी मैं ही हूँ।
ये स्कूल में एक्ट होते थे, हम एक्ट करते थे, थिएटर एक्ट करते थे, वहां पे मैं लड़की बना हुआ। अंडरस्टैंड कर रहे हो? सो द पॉइंट इज क्लियर कि भाई पैशनेट थे, शुरू से ड्रीम सॉलिड थे। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी? हाँ जी, आप सबके भी ड्रीम्स हैं पक्का? स्माइल नहीं कर रहे यार, ड्रीम्स नहीं है इसका मतलब आपके। आप देखो, जबरदस्ती स्माइल मत करो, ठीक है? डन। सो ये चीज है, बट वही पॉइंट आता है कि मेरे को क्लियर था भाई, जिंदगी के अंदर मेरे रूल्स थे, जिंदगी में बहुत क्लियर कट रूल्स थे कि मेरे को अपनी जिंदगी में एवरेज लड़का बन के नहीं रहना। समझ रहे हो? मैं चाहता था अपनी जिंदगी में एक लग्जरी कार, मैं ट्रैवल करना चाहता था दुनिया को, मैं बाहर घूमना चाहता था, फॉरेन कंट्री जाना चाहता था, मैं ट्रैवल करना चाहता था, अपनी अच्छा ऑफिस चाहता था जहां पे अपनी लिविंग स्टाइल हो, राइट? अपनी पूरी जिंदगी कहीं ना कहीं मेरा ड्रीम ऐसा होता था कि कल को शादी होगी यार, अभी मैं वैसे तो अनमैरिड हूं, बट कल को जैसे ड्रीम होता है कि कल को शादी होगी यार, पता चला अपनी वाइफ को पीछे बाइक पे लेके घूम रहे हैं और पीछे बच्चे डाले हुए हैं बीच में, है ना, एक आगे बिठाया हुआ टंकी पे। तो मैं ऐसा देख के लोगों को, जब मैं ट्रैवल करता हूँ देख के मेरे को बड़ा वो होता है कि मैं कहा यार ये नहीं करना भाई, ये नहीं करना, मेरे को ऐसे नहीं रहना, मुझे ऐसे नहीं जीना। ये शुरू से था। समझ आ रहा है मेरी बात? एंड विद दैट फ्यूचर, विद दैट माइंडसेट, मेरे को पैसा कमाना था, बहुत ज्यादा पैसा कमाना था। मैं इमोशनल बहुत ज्यादा हूँ, मैं स्ट्रांग भी बहुत ज्यादा हूँ, गरारीबाज बंदे हैं, अगर टारगेट ले लिया तो ले लिया, सीधी सी बात है, मतलब पूरा करना ही करना है। तो उस टाइम ड्रीम था मेरा मूवी में जाने का, उसको लिया। आप प्रायोरिटी सेट किया है कि नंबर वन प्रायोरिटी फॉरएवर है, इसलिए फॉरएवर में भी बढ़िया से काम कर पा रहे हैं, राइट? सो एक चीज होती है इसमें, हर चीज में पॉइंट्स पॉइंट अपनी जर्नी बताऊंगा यहाँ पे, है ना? अगर आप एक तस्वीर देख रहे हो, यहाँ पे विनोद खन्ना जी हैं, ठीक है? आना चाहता था, बट मुझे पता नहीं है कि शुरू कहाँ से करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है मूवी लाइन में जाके, है ना? क्या करूंगा, कैसे करूंगा? क्योंकि मुझे एक्टर बनने का बिल्कुल शौक है, मुझे डायरेक्टर बनने का शौक था। तो उस टाइम के कॉलेज कुछ खत्म हुए थे, और हमारे जो शहर के, हमारे सिटी के, कह लो कि एमपी हुआ करते थे विनोद करना, तो कहीं ना कहीं लिंक्स लिंक्स बना के, जुगाड़ करके, क्योंकि उसी शहर के एमपी हैं, तो कहीं ना कहीं लिंक्स बना के मैंने कोशिश की इनसे रीच करने की, इनसे बात करी, और इन्होंने सलाह दिया कि तुझे अभी तक बाहर जाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो पहले तो कॉलेज वॉलेज करो, है ना, और तुम कोई डिग्री विग्री करो। तो मैंने फिर डिग्री भी ली, कॉलेज स्टार्ट किया, है ना? तो मैं इसमें एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे को मूवी लाइन में जाने का शौक था, तो मैंने अपने चाचा जी से नहीं पूछा था, मैंने अपने मामा जी से नहीं पूछा था, मैंने उस इंसान से पूछने की कोशिश करी जो ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में, समझ आ रहा है मेरी बात, जो ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में कामयाब है। हम इस गलती को फॉरएवर लिविंग के अंदर भी बहुत बार करते हैं। हम फॉरएवर लिविंग में एंटर तो कर जाते हैं, बट हम अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ रहे होते हैं, बॉयफ्रेंड से पूछ रहे होते हैं, हम अपने बुआ की लड़की से पूछ रहे हैं, बुआ से पूछ रहे हैं, दादा से पूछ रहे हैं, दादी बता रही है बेटा ये नहीं करना चाहिए बड़ा, क्योंकि राइट मेंटोरशिप एंड राइट गाइडेंस आपको राइट इंसान ही दे सकता है। क्रिकेटर बनना चाहते हो तो आपको विराट कोहली या ऐसे लोगों को पूछना चाहिए, है ना, ऐसे लोगों के टच में रहना चाहिए। बट अगर आप बनना ही कुछ और चाहते हो, वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। अंडरस्टैंड कर पा रहे हो मेरा पॉइंट, है ना? तो लिखते चले जाओ ये, क्योंकि लाइफ के साथ ही मैं कुछ पॉइंट जर्नी बताऊंगा। उसके बाद मैं कॉलेज चला गया। अब हम कॉलेज जाते हैं, क्यों जाते हैं जी? पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, है ना, लाइफ सेट हो जाएगी। और मेरा भी वही पॉइंट ऑफ व्यू था। कॉलेज गए, एमइट यूनिवर्सिटी, ड्रॉप आउट हूँ बेसिकली, क्योंकि मेरे को डिग्री विग्री तो मेरे हाथ में आज भी नहीं है। फ्रेंच का एक सब्जेक्ट रख लिया था, जिस वजह से मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया, और उस वजह से मैं ड्रॉप आउट हो गया। बट तब तक मैं शिफ्ट कर चुका था अपने आप को कहीं और, राइट? बट सेकेंड ईयर के दौरान ही मैंने एक छोटी सी टीम बनाई थी क्लास के अंदर, और मैंने शुरू किया था वेडिंग फोटोग्राफी। समझ रहे हो? घर से पैसे जो आते थे एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने के लिए, मैंने वेडिंग फोटोग्राफी किया था। तो सेकंड ईयर की बात है जब मैं वेडिंग के शूट्स करता था। मैंने तकरीबन 30 से ज्यादा वेडिंग शूट करी है, और इससे ज्यादा तो मैंने फ्री की वेडिंग में जाके खाना खाया है। तो कॉलेज टाइम में बड़ा कुछ करते थे हम, लाइक फ्री में कपड़े डाल लेने अच्छे अच्छे, और ऑटो पकड़ना, और जो शादी दिखती उसके बारात में नाचते नाचते अंदर। समझ आ रहा है? तो ये बड़ा मजा आता था लाइफ में। एक बार तो ऐसी शादी में घुस गए थे जहाँ पे बचते बचते निकले हैं। समझ रहे हो? तो बहुत एक लाइफ का एक ऐसे पल जिए, ऐसे फन लिए कि लाइक एक अलग एक्सपीरियंस होता है। बट शादी शुरू कर ली, क्योंकि शादी मतलब मेरी अपनी, लाइक लोगों की शादियों में शूट करना शुरू कर दिया, है ना, कि उनकी अच्छी अच्छी फोटोज। और मगर ये 2015 की बात है, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं फेसबुक से, क्योंकि मैं ऑलवेज एक्टिव, लाइक मेरा पहले फेसबुक पे एक्टिवनेस था ज्यादा, है ना? सो उसके बाद कुछ शॉट्स लिए हुए हैं, अभी देख लो। ब्राइड, अगर आप बोलोगे किसी और की फोटो लगा दी, ऐसा कुछ नहीं है। ये वो ब्राइड की फोटो जिसके साथ मैंने ऊपर की क्लिक की हुई है।
समझ रहे हो? ये कुछ क्लिक्स पिक्चर्स हैं जो मैंने खींची हुई है, कुछ लगाई हैं, क्योंकि सारी तो नहीं दिखा सकते आपको पूरी एल्बम, है ना? सो ये समझ में आ रहा है? तो इस सब को समझ में आ जाएगा कि उस टाइम पे मैं शूट से भी थोड़े बहुत पैसे कमाता था, 4-5 हजार, 10 हजार, पूरी शादी के शूट करने के 10 हजार फ्री के मेरे को ऐसे मिलता था, बड़ा अच्छा लगता था। समझ रहे हो? एक साइड इनकम अर्निंग सोर्स हो गया था, कमाना था, कमाना था, कमाना था। देन आई मूव टू सपनों की नगरी। हम हर कोई चाहते हैं, सपने तो बहुत बड़े होते हैं, बट जाना तो मुंबई था, लास्ट स्टॉप, है ना? तो मुंबई चले गए भाई। अब मुंबई जाके क्या हुआ? मुंबई में जाके वही लिविंग ड्रीम लाइफ, है ना? पीछे से देख रहे हैं चक्का-चौंध वाली जिंदगी। सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, सेलिब्रिटीज जा रहे हैं, कोई गाड़ी में आ रहा है, कोई मर्सिडीज में आ रहा है, कोई वैनिटी वैन में बैठ रहा है। जो हम अज्यूम करते थे घर में बैठ के टीवी के इस तरफ, वो मैं टीवी की दूसरी तरफ देखना शुरू कर चुका था, राइट? और ये टाइम है 2016 का, अगर आप यहाँ पे सर्कल देख रहे हो मेंशन किया हुआ है, ये सारा कुछ करना शुरू कर चुका था। और ये उस टाइम की पिक्चर है, साउदर्न इंडिया शूट्स करता था। इवन मैं खुद डायरेक्ट करना शुरू कर चुका था, एसोसिएट डायरेक्टर बन चुका था, जब मैंने 1-2 एंकर लिंक शूट किए, साउदर्न इंडिया के एपिसोड्स, क्राइम पेट्रोल, बहुत सारी चीजें करने के बाद एक्सपीरियंस करा। और यहाँ पे पीछे देखोगे सुशांत सिंह है ना? यहाँ पे अगर आप देखोगे, राइट, देख रहे हो पिक्चर, समझ में आ रही है? हाँ जी। पहले बताओ यहाँ तक कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? मजा आ रहा है? हाँ जी। खतरनाक कि नहीं? अब आपको मैं आगे बताता हूँ, आगे बहुत कुछ है भाई, है ना? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि करते तो जा रहे थे, देन मैं आई बिकम फुली डायरेक्टर। मैं फिर सॉन्ग शूट करने लग गया। अभी आप देखोगे इस तरह की शूटिंग्स होती हैं, आप सबको एक्सपीरियंस होगा, देखते देखते होंगे, है ना? बट पूरा हम गली को जैम कर लेते थे, गली बंद करके उसके ऊपर बड़ा सा रिम लोड लगाना, शूटिंग्स करना। यहाँ पे येलो टी शर्ट्स में दिख रहा हूँ, यहाँ पे रेड टी शर्ट में दिख रहा हूँ। ये 2019 तक की बात है, 16 से शुरू किया, 19-20 आ गई, 19 तक तकरीबन मैं करता गया शूटिंग्स वीटिंग्स। और ये शिमला की शूटिंग है, कोई पंजाब की शूटिंग है, कोई कहीं की शूटिंग है, राइट? और ये सारी चीजों के बाद लाइफ में क्या, तो क्योंकि हम लाइफ में बहुत आगे ग्रो कर रहे होते हैं, फोटोज इस तरह की होती है, बट अंदर से ना फील आ रहा होता है यार कि जो चाहिए वो तो नहीं है ना। जा तो वोल्वो में रहे हैं, जा तो बस में रहे हैं, जा तो लिफ्ट मांग के रहे हैं, राइट? खुद का तो कुछ है नहीं। तो मेरे को इतना क्लियर था कि भाई इस इंडस्ट्री में पैसा बहुत है, मैं तभी इस इंडस्ट्री में गया था, सीधी सी बात है। मैं उस इंडस्ट्री में इसलिए गया था, पैसा बहुत है, बट मुझे ये चीज भी क्लियर थी कि भाई उस इंडस्ट्री में 10-15 साल लगते हैं। आई वॉज प्रिपेयर विद माई माइंड सेट। मैं पहले से ही प्रिपेयर था कि 10-15 साल दूंगा, बट एक ना एक दिन बड़ा डायरेक्टर जरूर बन जाऊंगा। समझ आ रहा है मेरी बात? एक ना एक दिन कोई अच्छी फिल्म जरूर बना लूंगा। तो ये एक टारगेट था, एक ड्रीम था शुरू से। समझ आ रहा है मेरी बात? ओके जी। सो अभी सेशन पे पूरा अच्छे से फोकस करना है, ठीक है? अभी कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं पूछने, राइट? अब पॉइंट आ रहा है जो शो, है ना? तो ये उस टाइम की लाइफ है। बट पॉइंट क्या है ना भाई, इतना इनकम नहीं होती थी, सच में बता रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ, ये कुछ झूठ वूठ नहीं है, इतना कोई इनकम नहीं होती। ये ना बहुत बड़ी दुनिया है भाई, बहुत बड़ा एक कह लो की लाइफ है मुंबई के अंदर, है ना? इस इंडस्ट्री के अंदर आपको जो ऊपर के लोग दिखते हैं ना, सिर्फ वही दिखते हैं टॉप पे। समझ रहे हो? रेस्ट ऑफ द 80-90% जो लोग है ना, दे आर लाइक लेबर वर्क कह लो आप। भाई शूट है तो पैसा, जो करोड़ों में खेल रहे हैं उन्हीं के पास पैसा है। जो आम लोग हैं, हम जैसे लोग थे, हम लोगों के पास पैसा नहीं था, हम बस दिख अच्छे रहे हैं, बढ़िया चल रही है भाई, हाँ भी होगा होगा, होप थी, बट कुछ क्लियर नहीं था। देन आई स्टार्टेड फॉरएवर लिविंग 2019 में, सर्च करते करते पंगे लेते लेते फॉरएवर मिला। आपको इस बिजनेस के अंदर, जब मैंने 2019 में शुरू किया था ना इस बिजनेस को दोस्त, तो मेरा एक क्लियर कट था। आप मेरे ड्रेसअप देखोगे, मैं एकदम चेंज हो गया, है ना? मैं पूरा फॉर्मल में आ गया। मैं समझता हूँ कि अगर हम एक बिजनेस में आ चुके हैं तो हमें बिजनेस की तरह दिखना जरूरी है। जैसे एक हर फिल्म का एक करेक्टर होता है, तो करेक्टर बहुत सूट करना चाहिए फिल्म के साथ, उस रोल के साथ। वैसे ही आपका एक बिजनेस में करेक्टर होता है दोस्तों। आपका बिजनेस लगना चाहिए, आप लगने चाहिए पुलिस में, आप लगने चाहिए डॉक्टर, आप लगने चाहिए, है ना? आपका लुक वैसा होना चाहिए। तो मेरे को मेरे सीनियर ने बोला भाई आप यू हैव टू नाउ चेंज योर लुक। आप लंबे बाल चोटी करके नहीं घूम सकते, आपको अच्छा लगेगा नहीं, लोग आपको और कुछ समझेंगे ना, तो बेटर है यू लाइक, है ना, कि बिजनेसमैन की तरह घूमो। तो मैं कहा ठीक है भाई, ओके। चोटी कटाई, सीरियस हो गए। एक बार सीनियर ने बोला लंबे बाल काट दे, मेरा पीछे गुत रखा होता था पूरा, समझ रहे हो? तो काट दिया, सीरियस हो गए। बट आपको इस बिजनेस में बहुत जरूरी है अच्छा दिखना, प्लानिंग एग्जीक्यूट करना, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करना बहुत जरूरी है, विजुअलाइजिंग योर ड्रीम्स। क्योंकि मेरे को ना यकीन लग गया कि जो मैं सोचता था वो मेरे को इस प्लेटफॉर्म से मिल सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। एक होप जाग गई यार, मेरे को उस फील्ड में होप थी, बट होप पता कब थी? 45 साल की एज में।
समझ रहे हो? और मैं तब 24 साल का था तकरीबन, सॉरी 22-23 साल का था, और मेरे को होप थी कि 45 साल तक जब होंगे तब कुछ ना कुछ बढ़िया हो ही जाएगा लाइफ में, राइट? बट जब फॉरएवर मिला तो मुझे लगा यार इतनी लेट क्यों करना है, सब जल्दी मिल सकता, तो फॉरएवर को चूज किया, अचीव करना बड़ा शुरू कर दिया। मेरे को होप हो गया, मेरे को आई एम रेडी हो गया कि मैं यार अब अपनी खुद की गाड़ी भी लूंगा, अब अपना खुद का ट्रैवल भी करूंगा, सब कुछ करना शुरू करूंगा। और एक होप बन गया, और होप के साथ साथ चीजें बिल्ड होगी। ये ना उस टाइम की स्क्रीनशॉट है, मेरे सीनियर है मापी थिंड, राइट? इन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया था, उन्होंने मेरे को बिजनेस में शेयर किया था, बिजनेस के बारे में। बट ऑलवेज मैं एक ही चीज बोलता हूँ, अपने सीनियर को भूलो मत कभी भी जिंदगी के अंदर। ये भी एक पॉइंट है, लिख सकते हो। कभी भी अपने उस पर्सन को कभी नहीं आपने भुलाना जिस पर्सन ने आपको इस बिजनेस में ज्वाइन करवाया होता है, राइट? अंडरस्टैंड कर रहे हो जी? ज्वाइन करवाया, बट सारी चीजें खुद से सीख समझ के, नॉलेज लेके, पंगे लेके यहाँ तक पहुंचे हैं। अंडरस्टैंड करो, यहाँ पे चैट्स देख सकते हो, उस टाइम की 2019-23 मार्च की चैट है, जब मैंने अपने सीनियर को टेक्स्ट किया था कि आई वांट टू जॉइन योर ग्रुप, आई वांट टू स्टार्ट दिस बिजनेस। जीरो से शुरू करके चीजों को बिल्ड करना शुरू कर दिया। एंड सिंपल सी बात कहूंगा कि आप सब बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि आप सबके पास यहाँ पे फॉरएवर लिविंग पहले से मिल चुकी है। मैं धक्के खा के 8-7 साल धक्के खा के एंड में फॉरएवर में आया हूँ। तो जब भी मिली हो आपको फॉरएवर, मिली तो कई सोचो कई लोगों को भी मिला भी नहीं है, और मिल भी जाती है ना, कई लोग इग्नोर कर देते हैं, राइट? फॉर लाइक उनको समझ नहीं आता, वो पेशेंस लेस होते, उनके पास अंदर पेशेंस नहीं होते, वो भूल जाते हैं। एक लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, दो चीजें मैटर करती है। मुझे वो चीज क्लियर होगी थी कि फॉरएवर मेरे लिए नीड है या फॉरएवर मेरे लिए वांट है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन नीड और वांट, समझ रहे हो? नीड है या वांट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे को बताओ पानी नीड है कि वांट है? ऑफ कोर्स नीड की नहीं चाहिए तो नीड ही है, पानी के बिना तो मर ही जाएंगे, है ना? बट मुझे बताओ कोल्ड ड्रिंक वांट है कि नीड है? ऑफ कोर्स वांट है, नहीं भी पियेंगे तो तब भी जिंदा रह लेंगे। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो है, दोनों लिक्विड, दोनों पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट दोनों में नीड और वांट क्लियर है। अगर मैं कोल्ड ड्रिंक 10 साल 50 साल जिंदगी भर ना पीऊं तो मैं जिंदा रह सकता हूँ कि नहीं रह सकता हूँ? यस, रह सकता हूँ। बट नीड जो मेरा पानी है वो उसके बिना रह सकता हूँ? नहीं रह सकता है। वैसे ही फॉरएवर नॉट वांट, कि ठीक है बन गए मैनेजर तो ठीक है, नहीं बने मैनेजर तो फिर ठीक है, ऐसे नहीं था मेरे लिए फॉरएवर। समझ आ रहा है मेरी बात? क्योंकि मैं कह लो कि जिद्दी था इस मामले में, कट्टर था कि भाई मुझे अपने ड्रीम्स को पूरा करना ही करना है। और इतना भी क्लियर था कि ड्रीम्स पूरे अगर करने हैं ना तो यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अपने अपने प्रेजेंट को चेंज करने के लिए, फ्यूचर में बदलने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, ये भी क्लियर था। समझ आ रहा है? सो आपके लिए भी फॉरएवर नीड होनी चाहिए। जब नीड होगी ना तब जाके आपको समझ में आएगा व्हाट इज फॉरएवर लिविंग, फिर समझ में आएगा। फाइनली लास्ट प्लेटफॉर्म, मैंने अभी शुरू में आपको एक चीज बोली कि जब धक्के खा के लोग आ जाते हैं तो फिर फाइनली फॉरएवर में ही आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है फॉरएवर से बड़ा और बढ़िया कुछ नहीं है आज के टाइम पे। ये मैं नहीं बोल रहा है, ये दुनिया बोल रही है यार, ठीक है? और अभी भी अगर आप किसी और की सलाह लोगे ऐसे इंसान की जो मैंने पीछे से आपको समझाया, तो फिर गलत हो, राइट? मैंने जब अपने सीनों को देखा यार, इसके पास BMW है, मेरे जितनी उम्र का लड़का वो घूम रहा है, और मैं इसके पास बस में आ रहा हूँ अपॉर्चुनिटी समझने के लिए, भाई कुछ तो बात है। इतना ही बहुत था सेट होने के लिए, सेट हो गए हम। नो मोर क्वेश्चंस, सिंपल, कहानी खत्म होगी वहां से। उसके बाद फिर क्या कर दिया जी, फॉरएवर शुरू कर दिया। डट के फॉरएवर में मेहनत की, ऐसे ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी शेयर करी, ऐसे ऐसे लोगों को जिनसे मुझे कोई मतलब नहीं था, बट मेरा अपना बोलने का फ्लो अच्छा हो गया। मैं अपना बोल बोल के प्रैक्टिस करने लग गया, क्योंकि मुझे पता था इस बिजनेस में मेरे को काम करना है भाई, और मुझे सिर्फ एवरेज नहीं रहना, इसमें भी आगे बढ़ना है, इसमें भी ऊपर जाना है। और उसके लिए आपको हर चीज आनी चाहिए। तो मैं इस चीज को सबको सीखने लग गया। ऐसे ऐसे लोग आप देख रहे हो, कितने सारे ग्रुप ऑफ लेडीज बैठी हैं, हालांकि वो मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट ना करती, बट मेरा बात था बताने का, समझाने का, मेरा मोटिव ये था। ये वन ऑफ माय फ्रेंड हेमंत मल्होत्रा, जब इन्होंने मेरे साथ बिजनेस शुरू किया, ये भी मैनेजर बन गए, राइट? बट आज आपको पता है ये बिजनेस इनहेरिटेंस सिक्योरिटी पे, आपको पता है आज लास्ट ईयर इनकी डेथ हो गई थी, लाइक किडनी प्रॉब्लम की वजह से एकदम से फेलियर हो गया, सडनली सब कुछ हो गया। मैं उड़ीसा में था, पीछे से पता चला कि उनकी डेथ हो गई, और एकदम इतना शॉकिंग था, इतना सब कुछ अलग था कि वो चीजों से निकलना बड़ा मुश्किल था। बट द पॉइंट इज, उसके बाद सारा बिजनेस, और आज जो उनको उस टाइम पे भी इनकम आती थी ना, आज उनको इनकम इस पॉइंट पे भी वही आती है।
इवन ज्यादा ही आ रही है। समझ आ रहा है मेरी बात? तो वन ऑफ माई इन लाइक एग्जाम्पल कह लो कि टीम में एक एग्जाम्पल क्रिएट हो गया कि यार एक जो हम दूसरों को बताते हैं कि सिक्योरिटी सिक्योरिटी, भाई जिंदगी में जाने के बाद भी वो इन्होंने प्रूव कर दिया भाई है। समझ आ रहा है मेरी बात? तो आप सोचो कितना सिक्योर हो। अगर पूरी जिंदगी 50 साल मेहनत करनी है, मैं कहता हूँ 2 साल 3 साल डट के लगा दोगे ना, जिंदगी सिक्योर हो जाएगी भाई। आने वाले बच्चे भी मांग के नहीं रहेंगे किसी से। अंडरस्टैंड कर रहे हो? दे आर टोटली सिक्योर। दैट इज रियल फॉर एवर, दैट इज फाइनली प्लेटफॉर्म। क्लियर हो गया यहाँ पे? समझ आ रहे? किस किस को क्लियर समझ आ रही है भाई पूरी अच्छे से बात? सो उसके बाद आप देख रहे हो कैसे मैंने शुरुआत करी थी अपनी मीटिंग्स में, ऐसे करता था मीटिंग्स, राइट? आज देख सकते हो टोटली चेंज हो गया है ना। बेड पे रख के, ट्राइपॉड पे रख के मैं मीटिंग्स करता था। समझ आ रही मेरी बात? इनकम्स 10,000, 12,000, 4,000, 10,000, धीरे धीरे 2 लाख पार हुई। लास्ट ऑलमोस्ट इनकम 3.25 लाख, है ना। सो धीरे धीरे चीजें बिल्ड होती है गाइस, एकदम से बिल्ड नहीं होती। मेरे को 3.5 साल हो गया बिजनेस करते, आज तकरीबन सुख नाल ऑलमोस्ट 98% चीजें अचीव कर चुका हूँ फॉरएवर लिविंग से। लाइक हम जो सपने लेके आए थे ना फॉरएवर के अंदर, जो सपने लेके आया था ना फॉरएवर के अंदर, वो 3 साल के अंदर पूरे हो गए। अब मुझे नए ड्रीम बनाने पड़ रहे हैं कि अब अगले 4 साल के अंदर क्या करना है। ये सोचने वाली बात है। हम चाहते थे गाड़ी लेना, हो रहा है। घूमना हो रहा है, पैसे हो रहे हैं, जो जरूरतें चाहिए हो रही है भाई। जो सपने लेके आया था वो 3 साल में पूरे हो गए भाई। अब नए बनाने पड़ रहे हैं, नए ड्रीम लिस्ट तैयार करनी पड़ रही है, नए विजन तैयार करने पड़ रहे हैं, नई थिंग्स फोकस करनी पड़ रही है, क्योंकि अब सोच बड़ी हो चुकी है। अब 1-2 लाख वाली सोच नहीं रही। अब मुझे कोई 2 लाख की नौकरी भी देगा तब भी मैं रिजेक्ट कर दूंगा, कोई 3 लाख की नौकरी देगा तब भी रिजेक्ट कर दूंगा। दैट इज माइंड सेट, और वो आपको बिल्ड करना पड़ेगा फॉरएवर लिविंग के अंदर। मानता हूं भाई आज आप जीरो पे खड़े हो, मानता हूं आज आप नहीं कर रहे, मानता हूं पैसे नहीं आ रहे, बट आएंगे। आएंगे कैसे? जब आप ट्रेनिंग लगाओगे। समझ आ रहा है मेरी बात? राइट? सो इस चीज के ऊपर फोकस करना। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जब मेरे को टॉप 6 लेवल की ट्रॉफी मिली थी, छोटी सी वीडियो देखो, बड़ी अमेजिंग है। राइट? उसके बाद एमजी हेक्टर भाई की सीनियर मैनेजर, कार्बन लेवल टॉप 6 मिलीनियर, सो ऑन बहुत सारी चीजें। और हफ्ते के अंदर इंडोनेशिया, है ना। सो द थिंग इज आपको रुकना नहीं है भाई, ठीक है? रुकना नहीं है। अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओ भाई। ये फील्ड वैसी है जो आज आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे ये नहीं चलता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये है, बेकार है, फालतू की चीजें हैं, छोड़ दो, पढ़ाई पे फोकस, इस पे फोकस। समझ रहे हो? बट अगर आप डटे रहे ना, आप अपने पेरेंट्स को फोकस करवाओगे। ये उस टाइम की पिक्चर एमजी हेक्टर के शोरूम में है, जो मैंने एमजी हेक्टर बाई करी थी। और आज लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी हुई है। पहले की पिक्चर आप देख ही चुकी हो, ठीक है, और अभी की भी देख सकते हो। तो सिंपल सी बात बोलूंगा, माई प्रेजेंट इज योर फ्यूचर। जो मेरा प्रेजेंट है वो आपका फ्यूचर है। दैट इज ओनली द थिंग। लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई 3 साल के अंदर, बहुत कुछ अचीव किया। पहले मूवी लाइन में था, अगर आप यहाँ पे देखो सिद्धार्थ मल्होत्रा अलग ही दिख रहे हैं, अलग ही जंगली इंसान बने बैठे हैं, ठीक है? समझ रहे हो? इतना नहीं होता था सेंस की भाई दाढ़ी भी कटानी होती है, बाल भी कटाने होते, कुछ नहीं पता, बस शूटिंग शूटिंग शूटिंग। ऐसे लोग होते हैं ना वहां पे, राइटर राइटर लोग कैसे घूम रहे होते हैं बन के, राइट, मुंबई में। तो वही हालत मेरी हो चुकी होती थी। वैसे ही सेम था, बड़ा चीजों को बदला भाई, समझा, फॉरएवर ज्वाइन किया, फॉरएवर को समझा, यहाँ पे स्पीकिंग स्किल सीखे। मेरे को लगता है कि इस सेशन के अंदर मैं सारा कुछ बता पाऊंगा आपको, है ना। फिर टीम्स में लोग मैनेजर बनना शुरू हो गए, टीम्स में लोगों की ग्रोथ होना शुरू हो गई, टीम्स में लोग मैनेजर बनना शुरू हो गए, और आज वी आर ऑल ऐसे कई सारे और अमेजिंग लीडर्स हैं, चीजों को बिल्ड कर पा रहे हैं। एक फाइनल टिप दूं आपको यहाँ पे, पहले बताओ यहाँ पे कैसा लगा सबको? बढ़िया लगा? हाँ जी। कुछ वैल्यू समझ में आई, कुछ समझ में आ पाया? जो मैंने मेरी तरफ से कोशिश तो करी है थोड़ा थोड़ा बताने की आपको कि भाई ये, पर कुछ तो वैल्यू समझ में आ पाई, राइट? ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो उसके बाद अगर मैं आपको फाइनल टिप देता हूँ, एक बड़ा अमेजिंग टिप है, सच में बता रहा हूँ, आपकी थकान खत्म हो जाएगी एक छोटे से टिप के साथ। छोटे टिप के थकान खत्म हो जाएगी आपका, ये रिलीफ हो जाएगा, बढ़िया। हीट लोशन लग जाएगा आपके माथे पे एकदम से, है? पता नहीं हीट लोशन, मेरा हीट लोशन नहीं पता हमें सर, जरूर ट्रेनिंग लगाई होगी आपने। हीट लोशन ही पता, ट्रेनिंग नहीं लगाते मतलब। हीट लोशन की तरह पूरा रिलीफ मिल जाएगा, बढ़िया। एक फाइनल टिप, सिंपल सी बात है, जब आप दोस्तों चीजों को शुरू करते हो ना,
कई लोग गलती क्या करते हैं, एकदम ऊपर जाने की सोचते हैं, ऊपर का सब। मैं कहता हूँ शुरू करो धीरे। एंड सबसे मेजर जो टिप है ना, रश मत करो। मराठी में कहते हैं घाई मत करो ज्यादा, समझ रहे हो? रश मत करो, डोंट रश, डू इट लाइक इंपॉर्टेंट वर्क। जैसे आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम करते हो ना जिंदगी के अंदर कि यार इंपॉर्टेंट है, करना है ना, डू लाइक दैट। डोंट फ्रस्ट्रेट योरसेल्फ। कभी ये नहीं सोचना मेरा लेवल नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वह नहीं हो रहा, मेरा ऐसा नहीं हो रहा, मेरा वैसा नहीं हो रहा। काम की तरह करो, ये सोच के करो कि आप आ गए, बहुत बड़ी बात है। बस अब आप डेली इसको थोड़ा थोड़ा करके करते रहोगे ना, एक दिन पक्का मैनेजर है, एक दिन पक्का स्टेज पे हो। सच में बता रहा हूँ, इस फील्ड के अंदर कामयाब वही लोग नहीं हो पाते जिनके अंदर पेशेंस नहीं होती। रश में भाग रहे होते हैं, फ्रस्ट्रेट, एक दूसरे को देखते हो, उसका मैनेजर हो गया, मेरा नहीं हुआ, हे पागल हो गए। समझ रहे हो? डोंट डू दिस। कोई रश नहीं है भाई, शांति से सबकी बारी आनी है, सबका नंबर आएगा। बट अगर आप लाइन में लगे रहोगे तो, अब लाइन से ही बाहर हटके बैठे हो, मेरा नंबर ही नहीं आता, मेरा नंबर ही नहीं आता, भगवान कहेगा। समझ रहे हो? ऑलवेज फील ग्रेटिट्यूड, खुश रहे, बढ़िया रहे। आपका स्ट्रगल चल रहा है, मेरा भी। मैं बड़ा खुश रहता था, मैं सिद्धू मूसेवाले के गाने लगाता था डेली, पूरा चार्जअप, काम ऐसे होता था। और अगर मैं एक चीज बोलता हूँ, इफ आई कैन डू, आप भी कर सकते हो भैया, सिंपल सी बात है ना? अगर आप देख रहे हो फोटो में डिफरेंस, अभी देखो खड़े होने का भी नॉलेज नहीं था, ठीक है? उस टाइम पे हम उस टाइम पे दबंग बन के बैठते थे लाइफ में, राइट? और आज थोड़ा चीजें बदल चुकी हैं, राइट? सो टाइम टाइम की बात होती है। आई होप यू गॉट मैनी लाइफ लेसन्स। कुछ पॉइंट्स ऐसे मिले होंगे जहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा है, ऐसे ऐसी पॉइंट्स में लाइफ में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा।